हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और ये है क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिसेज का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले भी हमने आव्यूह का एक लेसन अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। इसमें पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति या एक रो हो, उसको हम लोग पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ऐसे 5 6 7 8। इसमें आप देख सकते हैं इसमें केवल एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पर स्तंभों की संख्या तो 4 है लेकिन नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या केवल एक ही है। अगर इसके कोटि की हम लोग बात करें तो इसकी कोटि होगी 1 क्रॉस 4। और एक और एग्जांपल की बात करें तो 7 8। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। हमको इसमें स्तंभों की संख्या से मतलब नहीं है, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए उसको पंक्ति आव्यूह कहने के लिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। देख सकते हैं क्योंकि यहां पर स्तंभों की संख्या 2 है और पंक्ति की संख्या केवल 1 है। एक और एग्जाम्पल की बात करें, यह भी एक पंक्ति आव्यूह है। यहां पर पंक्ति की संख्या भी 1 है और स्तंभ की संख्या भी 1 है। अगर इसके कोटि की बात करें तो इसको हम लोग 1 क्रॉस 1 कोटि का कह सकते हैं। जरूरी यह है कि यहां पर पंक्तियों की संख्या केवल एक ही होनी चाहिए पंक्ति आव्यूह कहने के लिए। अगर हमको पंक्ति आव्यूह को जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो, जनरल यानी कि व्यापक रूप में इसको लिखना हो, तो इसको हम लोग A इज इक्वल टू AIJ लिख सकते हैं। और यहां पर कोटि कितनी होगी? कोटि होगी 1 क्रॉस N। ऐसा हमने क्यों लिखा है इसको समझिए। हमने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग M क्रॉस N की कोटि के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर M होता है पंक्तियों की संख्या और N होता है स्तंभों की संख्या। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या तो फिक्स होती है, यानी कि M की जगह तो फिक्स है, M हमेशा 1 ही होगा, लेकिन स्तंभों की संख्या फिक्स नहीं है, इसलिए स्तंभ को हम लोग N ही लिखेंगे। ओके, तो अगर हम लोग A इज इक्वल टू AIJ को इस तरह से ब्रैकेट में लिख के 1 क्रॉस N कोटि यहां पर दर्शा दें तो ये पंक्ति आव्यूह को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं A11 A12 A13 और ऐसे करते करते A1N तक। देखिए यहां पर पंक्ति हमेशा पहली ही है और यहां पर स्तंभ देख सकते हैं आप, स्तंभ यहां पर पहला है और यहां पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का एलिमेंट और यहां पर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट और ऐसे करते करते पहली पंक्ति और Nवें स्तंभ का एलिमेंट। सेकेंड टाइप है स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो यानी कि एक ही कॉलम हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3 4, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें, पंक्तियों की संख्या की बात करें, तो पंक्तियों की संख्या यहां पर 4 हैं लेकिन स्तंभों की संख्या केवल 1 है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कोटि के रूप में तो इसको लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1 की कोटि का। तो ये केवल एक स्तंभ रखता है इसलिए ये स्तंभ आव्यूह है। और ऐसे ही हम लोग 5 9 इसको भी बोल सकते हैं ये स्तंभ आव्यूह है क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तंभ है। अगर इसकी कोटि की बात करें तो ये 2 क्रॉस 1 की कोटि का होगा क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 1 है। और ऐसे ही 1 ये भी एक स्तंभ आव्यूह है क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 1 है
और पंक्तियों की संख्या भी 1 है। तो ये 1 क्रॉस 1 कोटि का आव्यूह होगा और इसमें स्तंभों की संख्या 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह को हम लोग जनरल तरीके से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AIJ, जहां पर पंक्तियों की संख्या तो फिक्स नहीं है, पंक्ति को हम लोग m लिखेंगे, लेकिन स्तंभों की संख्या यहां पर फिक्स है, स्तंभों की संख्या केवल 1 ही होगी, इसलिए इसको हम लोग m क्रॉस 1 कोटि के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो कुछ इस तरीके से होगा, A11 और यहां पर A21, A31, ऐसे करते करते लास्ट तक AM1 तक जाएगा। ठीक है, यहां पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और यहां पर mवीं पंक्ति पहला स्तंभ। स्तंभ हमेशा पहला ही रहेगा। अगला है वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों ही बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, तो वो होगा वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो यहां पर हमने एक आव्यूह लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। अगर इसको हम लोग बोलें किस कोटि का मैट्रिक्स है, तो ये होगा 3 क्रॉस 3 कोटि का मैट्रिक्स। तो इस तरह के जो भी आव्यूह होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। एक और एग्जांपल लेते हैं 5920। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो ये भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ये 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पर 5, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें 1 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो ये भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह का एग्जांपल होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 क्रॉस 1 कोटि का आव्यूह है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग आव्यूह की कोटि बताने के लिए एक सिंगल नंबर ही काफी होता है। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए। अगर हम कहते हैं कि कोई एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि है 3, यानी कि 3 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें 3 पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे, यानी कि 3 कोटि का वर्ग आव्यूह कहने का मतलब और 3 क्रॉस 3 की कोटि का वर्ग आव्यूह कहने का मतलब एक ही होता है। अगर हम बोल दें 2 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, इसका मतलब है कि उसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। वर्ग आव्यूह को जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ, कोई एलिमेंट है और यहां पर हम लिख रहे हैं M क्रॉस M। अब ये क्यों लिख रहे हैं इसका मतलब समझिए, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। पंक्तियों की संख्या को हम लोग m से दर्शा सकते हैं और स्तंभों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर m और n दोनों बराबर हैं, इसलिए n की जगह भी हम लोग ने m लिख दिया है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ और यहाँ पर कोटि की जगह n क्रॉस n लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जितनी पंक्ति है उतना स्तंभ है और इसका मतलब है कि जितना स्तंभ है उतनी ही पंक्ति है, दोनों ही बराबर हैं। तो वर्ग आव्यूह को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्ग आव्यूह के अंतर्गत एक और टर्म आता है विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक वर्ग आव्यूह है 5 2 0 1 3 6 9 8 7। तो यहां से ये वाली लाइन में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये विकर्ण अवयव हैं, यानी कि 5 3 और 7 इस वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयव हैं। कोई बोले कि क्या 0 और 9 इसके विकर्ण अवयव हैं, तो ये 0 और 9 विकर्ण अवयव नहीं हैं। आप इस तरीके से विकर्ण यहाँ पर नहीं बना सकते। हमेशा जो भी विकर्ण अवयव होते हैं उसमें जो वर्ग आव्यूह होता है उसका पहला एलिमेंट जरूर कवर होता है। तो इधर से जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयव हैं, यानी कि 5 3 7 यहाँ पर विकर्ण अवयव हैं। यहाँ पर हम लोग हर एक एलिमेंट का नोटेशन लिखते हैं। देखिए ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है तो ये A11 होगा,
ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो A12, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो A21, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो A22, और ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो A23, और ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो A31, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो A32, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो A33। यहाँ पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि जो भी यहाँ पे विकर्ण अवयव हैं उसमें I और J दोनों के मान बराबर हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है। A11 वाला अवयव यहाँ पे 5 है जो कि विकर्ण अवयव है, A22 वाला अवयव 3 है जो कि विकर्ण अवयव है, और A33 वाला अवयव 7 है जो कि विकर्ण अवयव है। तो जो विकर्ण अवयव होते हैं अगर उनके एड्रेस की बात करें, उनके नोटेशंस की बात करें तो कुछ ये इस प्रकार के होते हैं, A11, A22, A33, A44, इस तरीके से इनका नोटेशन चलता है। एक एग्जाम्पल और लें तो मान लीजिए यहाँ पर 3 7 10 0, यहाँ पर 3 और 0 विकर्ण अवयव हैं। अगला है विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ये वर्ग आव्यूह का एक स्पेशल केस है। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसमें कि जो भी विकर्ण अवयव होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो एक आव्यूह मान लीजिए है 5 6 7 यहाँ पर, और यहाँ पर है 0 0, यहाँ पर भी है 0, यहाँ पर भी है 0, यहाँ पर भी है 0, और यहाँ पर भी है 0। तो ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक वर्ग आव्यूह है जिसमें कि जो विकर्ण अवयव हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस तरह के जो भी आव्यूह होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो विकर्ण अवयव हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट यहां पर 0 हैं। ओके, तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह का केस है। अगर इसको जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A = Aij M क्रॉस M। यहां पर हम लोग M क्रॉस M लिख रहे हैं जिससे ये मालूम चल रहा है कि ये वर्ग आव्यूह है। अब यहां पर स्पेशल क्या होता है उसको कैसे दर्शाएंगे उसको समझिए। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी विकर्ण अवयव होते हैं उनके लिए I और J बराबर होते हैं, और उनको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए I और J बराबर नहीं होते हैं। जैसे कि इसको अगर बोलना हो तो ये A11 है, ये A22 है, और ये A33 एलिमेंट है, और बाकी किसी के लिए I और J बराबर नहीं होते हैं। स्पेशल केस इसमें यह होता है कि जब I और J बराबर नहीं हैं तो एलिमेंट 0 होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है Aij ये 0 के बराबर होगा। कब? जब I और J बराबर नहीं है। अगला है अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। जो अदिश आव्यूह होता है वो विकर्ण आव्यूह का ही स्पेशल केस होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अदिश आव्यूह एक वर्ग आव्यूह भी है और एक विकर्ण आव्यूह भी है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या होता है उसको समझिए। इसमें स्पेशल सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी इसमें विकर्ण अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि अगर विकर्ण अवयव 1 5 है तो बाकी सारे विकर्ण अवयव भी 5 ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो मान लीजिए कि ये 6 6 6 और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये विकर्ण अवयव हैं वो तीनों के तीनों विकर्ण अवयव बराबर हैं। तो इस तरह के जो भी आव्यूह होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अदिश आव्यूह। एक और एग्जाम्पल लें, देखिए 9 9 और यहाँ पे 0 0। यहाँ पर जो भी विकर्ण अवयव हैं वो बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ही विकर्ण अवयव 9 हैं और इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो 0 हैं। तो इस तरह के आव्यूह को हम लोग बोलते हैं कि ये अदिश आव्यूह हैं। अब अदिश आव्यूह को जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे इसको समझिए। तो ये भी एक वर्ग आव्यूह होता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A = Aij M क्रॉस M। ये वर्ग आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब इसमें स्पेशल क्या है उसको समझिए। स्पेशल इसमें यह है कि जब I और J बराबर नहीं होते हैं तो ये 0 होता है। I और J बराबर नहीं है तो
जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। अभी इतना तो हमने विकर्ण आव्यूह में भी बताया था। अब विकर्ण आव्यूह से भी स्पेशल इसमें क्या होता है उसको समझिए। यहां पर यह भी दर्शाना पड़ेगा कि जब आई और जे बराबर होते हैं तब जो अवयव होते हैं वो किसी एक ही अचर के बराबर होते हैं। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि ए आई जे किसी के इक्वल होगा, जहां पर के क्या है, एक अचर है, जब आई और जे बराबर हैं। अगला है तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और देखिए ये जो आव्यूह होता है ये अदिश आव्यूह का स्पेशल केस होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो तत्समक आव्यूह होते हैं वो एक प्रकार के वर्ग आव्यूह हैं, विकर्ण आव्यूह हैं और इसके साथ साथ ये अदिश आव्यूह भी हैं। अब इसमें स्पेशल क्या होता है उसको समझिए। इसमें स्पेशल बस इतना ही है कि जो भी यहां पर अचर हैं वो एक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 1 1 यानी जो भी विकर्ण अवयव हैं वो एक के बराबर हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ओके, बस इतना सा अंतर होता है तत्समक आव्यूह और अदिश आव्यूह में। एक और एग्जाम्पल लें तो 1 1 यहां पर विकर्ण अवयव 1 1 है और बाकी एलिमेंट जीरो हैं। तो इसको जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करना काफी आसान है। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, इससे ये मालूम चलता है कि ये वर्ग आव्यूह है। लेकिन स्पेशल क्या है कि ए आई जे जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं होगा। तो ए आई जे जीरो होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, लेकिन ए आई जे 1 के बराबर होगा जब आई इज इक्वल टू जे। ए आई जे 1 के बराबर होगा जब आई और जे दोनों बराबर होंगे। अगला है शून्य आव्यूह, जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, या फिर ऐसे ही केवल लिख दें 0। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0। ये सब शून्य आव्यूह के एग्जाम्पल हैं। ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम लोग शून्य आव्यूह बोलते हैं। इसको जनरल तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आई जे, यहाँ पर एम क्रॉस एन, यहाँ पर इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है लेकिन ए आई जे हमेशा जीरो के बराबर होगा। तो हर तरह के मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कर दिया। आगे एक टॉपिक है दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं ये हमको बताना है। तो दो आव्यूह बराबर तब होते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर हो और संगत अवयव बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए एक आव्यूह है 2 क्रॉस 2 की कोटि का, तो दूसरा आव्यूह भी 2 क्रॉस 2 की कोटि का होना चाहिए और संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 हो, यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 हो, यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 हो, यहां पर 0 है तो यहां पर 0 हो। यानी कि जो भी संगत अवयव हैं, एक प्लेस पर जो अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। यहां पर ये अवयव 5 है तो यहां भी 5, ये 6 है तो ये 6, ये 9 है तो ये 9, ये 0 है तो ये 0। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया हो इस तरह से x y z u और बराबर करके दिया हो 5 9 3 0 और दोनों आव्यूह आप देख सकते हैं कि दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो दोनों आव्यूह बराबर हैं तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो x होगा वो 5 के बराबर होगा, x यहां पर 5 के बराबर होगा, जो y होगा वो 9 के बराबर होगा और जो z होगा वो 3 के बराबर होगा और ऐसे ही जो u होगा वो 0 के बराबर होगा। ये होता है दो आव्यूहों की समानता। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।